मालिक, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। तुम्हारे मन में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम तो दयालु हो, कृपालु हो, रहमदिल हो, हमेशा सबका भला चाहते हो। तुम्हारी कृपा से ही बंजर जमीन में फसल उगाती है। तुम्हारी दुआ से ही रूखी सूखी जिंदगी में बहार आती है। तुम किसी को निराश नहीं करते। जो कोई तुम्हें सच्चे दिल से याद करता है तुम उसके साथ होते हो। जो सच्चे दिल से तुम्हारी शरण में आता है तुम उसका उद्धार करते हो। जो भी कोई तुम पर विश्वास करता है तुम उसके विश्वास पर खरे उतरते हो। फिर कोई कैसे तुम पर अविश्वास दिखा सकता है? कैसे? तुम संशय संदेह से परे हो। फिर कोई तुम पर शक कैसे कर सकता है? तुम तो अटल विश्वास के अटल प्रतीक हो। सूर्य ढल जाता है परंतु मालिक तुम कभी नहीं ढलते, क्योंकि तुम्हारे ढलने का अर्थ है दुनिया का ढलना, यानी दुनिया का मिट जाना। ये सब जानते हुए भी तुम्हारे भक्त तुम पर शक जाहिर करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे संकेत नहीं समझ पाते, तुम्हारा मन नहीं पढ़ पाते। तुम क्या करने जा रहे हो ये नहीं जान पाते। मालिक उन्हें क्षमा कर देना मालिक, उन्हें माफ कर देना मालिक। हाँ, माफ कर देना। सबका मालिक एक। भक्त की तपस्या तब पूरी होती है जब भक्त भगवान की ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। मालिक भगवान भक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होते देख खुश होता है, गदगद होता है। उसकी अंतरात्मा में तथास्तु निकलता है। वो तथास्तु तपस्या का फल है, वरदान है जिससे भक्त की इच्छा पूरी होती है। वरदान ही मालिक के साक्षात्कार का संकेत है, जो बताता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा, जैसा भाव होगा वैसी ही भक्ति मिलेगी, जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही साक्षात्कार होगा। सब कुछ भक्त के भाव पर निर्भर है। सबका मालिक एक। बेजुबान जानवरों में भी मैं हूं तात्या, उनमें मेरा ही अंश है। तात्या ना मैं उनसे अलग हूं और ना वो मुझसे। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब में मालिक का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। तात्या, जब कोई इंसान बेजुबान जानवरों की, जीवों की सेवा कर रहा होता है तब वो इंसान जानवरों की, जीवों की भूख प्यास मिटाता है, तो दरअसल वो उस मालिक की सेवा कर रहा होता है। और ऐसी सेवा ही मालिक की सच्ची सेवा है तात्या। हाँ। सबका मालिक एक। कहा है संतों ने कहा है, जहां राम है वहां काम नहीं,
जहां काम है वहां राम नहीं। काम का मतलब है आसक्ति। जहां लोभ है, आसक्ति है, वहां ना शांति है, न संतोष है, न समाधान है। ऐसा क्यों होता है? हम अपने चंचल मन के अधीन क्यों हो जाते हैं? क्यों नाचते हैं चंचल मन के इशारों पर? चंचल मन को अपने इशारों पर क्यों नहीं नचाते? क्योंकि हमारा अपने मन पर अंकुश नहीं है। हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। अपने मन को अपने काबू में रखने के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और जो मार्गदर्शन करता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु गुरु हमारा तारणहार है। गुरु हमारा उद्धार करता है, हमारा मोक्ष दाता है। गुरु ही हमारे मन से आसक्ति को हटाकर हमारे मन में विवेक और वैराग्य को जगाता है। गुरु की कृपा से ही हमारा मन अहंकार शून्य होकर उस मालिक की भक्ति में लग जाता है, और फिर वो अपनी चंचलता भूलकर हमेशा मालिक को ही याद करता रहता है। फिर तो हमारा अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं रहता। हमारा शरीर भी हमारे लिए भक्ति का एक साधन बन जाता है, जो शरीर में रहने वाली अशरीरी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता बना देता है। अपने आप को भी भूल जाने की स्थिति पैदा होती है। तब इंसान अपनी उन्नति के रास्ते पर होता है। उसे मालिक का परम धाम दिखाई देने लगता है, परंतु उसे मालिक के परम धाम तक ले जाने वाला होता है गुरु। गुरु इंसान की मां होता है, इंसान का पिता, मित्र, भाई, बहन और मालिक भी होता है। गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु है तो इंसान विनम्र है। गुरु के आशीर्वाद से ही मालिक की कृपा संभव है। इसलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका मालिक एक। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूं। इस संसार के पाप ताप शाप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोभ मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे। मेरे मन को कभी अहंकार न छुए, मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह ना मिले।
मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छांव में मुझे रहने दो। तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक। इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक। इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक। इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। सबका मालिक एक। तुम्हें पूजा आरती नहीं करनी है तो मत करो। दूसरे को पूजा करने से क्यों रोकते हो? उसे अगर भगवान के प्रसाद का भागी बनना है तो बनने दो। वो तुम्हारा प्रसाद तो नहीं छीनता। और फिर तुम रोकने वाले होते कौन हो? अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हो। अरे घर में बहू आई है, तुम्हारी बेटी जैसी है। गरीब घर की है तो क्या उसके लिए तुम्हारे घर में कोई स्थान नहीं है? शत्रु तो नहीं है वो तुम्हारी, जो बात बात पर रुला रहे हो तुम उसे? हाँ? अरे याद रखो, वो मालिक सब देख रहा है। वो कहता है प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो बदले में नफरत मिलेगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाओगे तो तुम्हारी तिजोरी से चला नहीं जाएगा कुछ, उल्टा मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। ये मत भूलो, तुम्हारे मुंह से निकला शब्द किसी हथियार से कम जख्म नहीं देता, और जख्म भी ऐसा जो आसानी से नहीं भरता, रिश्ता रहता है उम्र भर। अरे मालिक ने जो तुम्हें 2 हाथ दिए हैं वो दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं दिए, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए दिए हैं। आंसू पोंछो, प्यार बांटो, खुशियां दो। खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा उस मालिक का। सबका मालिक एक। मैं गया ही कब था सक्कू भाई। अब तो साईं बाबा, आप तो सीढ़ी में हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। इसीलिए तुम सभी परेशान हुए। अरे पगले, मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, अपने भक्तों का साथ देता हूं। फिर देवा, आप अचानक अपने भक्तों को छोड़कर गायब क्यों हो गए? श्यामा, तुम सभी ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह बोलने लगे हो। देवा, आप ही हमारा ज्ञान है और आप ही हमारे भगवान। इस मिट्टी के शरीर को आप सब भगवान बना रहे हैं, ये जानते हुए कि एक न एक दिन मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो हमें करुणा कौन देगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा बाबा? देवा, अगर आपको कहीं जाना है तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। श्यामा, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है, और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है शकूबाई। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा, और मेरे जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। फिर से अपने जाने की बात की बाबा? किसी पर भी इतना निर्भर होना अच्छा नहीं है सगुन। इस दुनिया में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं,
दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था, तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम कायम रहेगा। किंतु देवा, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप जा कहां रहे हैं? समय की बात चल रही है, इसलिए कहता हूं श्यामा कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की साईं मालिक, किस खूबी से विकारों का जाल फैलाया है तुमने कि इंसान जाल में फंसे ही फंसे। स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कष्ट, नफरत, कितने जाल फैलाए हैं तुमने। एक जाल से छूटा तो दूसरा जाल तैयार। तुम्हारे इस जाल के जाल से बच पाना मुश्किल है। ये सारे विकार निर्विकार की तरफ जाने वाले इंसान के पैर खींचने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके रास्ते में माया, मोह, लोभ की रुकावटें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है वो किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। उसके लिए फिर वैभव, ऐश्वर्य, पैसा, मान सम्मान सब तुच्छ लगने लगता है। वो चाहता है तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी दुआ। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है मालिक। हाँ मालिक, ऐसे भक्त के शरीर का कण-कण सिर्फ तुम्हारा ही स्मरण करता है। कोई कहता है हरे राम 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 हरे हरे, और कोई कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे।